हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि नए एनीमे की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टाइजू, जो कि ब्लैक ड्रैगन का कैप्टन रहता है, वो हाकाई को बोलता है तुम टाकामिची को जान से मार दो। और हम देखते हैं कि हाकाई उसको देख के डर रहा होता है, वही चीज़ टाकामिची गौर करता है। फिर हाकाई बोलता है कि वो मेरा दोस्त है और मैं उसे नहीं मारूंगा, मुझे किसी भी हाल में उसे प्रोटेक्ट करना है। फिर टाइजू उसे बताता है कि फैमिली बॉन्ड हमेशा फ्रेंड्स बॉन्ड से ज़्यादा होता है, मेरे लिए पहले तुम हो, उसके बाद ब्लैक ड्रैगन है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की सामने आती है और टाइजू को बोलती है कि उसे तंग करना बंद करो। फिर टाइजू उसे एक स्लैप मारता है और बोलता है यू जू हा, तुम्हारे कारण ही ये ऐसा हो गया है। आगे हम देखते हैं टाकामिची वही पिटी हुई हालत में सामने आता है और बोलता है वो तुम्हारी फैमिली होने के साथ साथ पहले एक लड़की भी है, तुम्हें सोच समझ कर वार करना चाहिए। वहीं पर टाइजू उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे फैमिली के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, और वो फिर से टाकामिची को बुरी तरीके से मारने लगता है। सब लोग वो देख रहे होते हैं। फिर हिनाटा सामने आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हें मार खाते हुए नहीं देख सकती। आगे हम देखते हैं टाकामिची झट से उसके आगे आ जाता है और फिर तभी टाइजू उसे एक स्लैप फिर से मारता है। फिर वो उसे बुरी तरीके से मारता ही रहता है। फिर हम देखते हैं हाकाई टाइजू को बोलता है कि तुम प्लीज उसे छोड़ दो। फिर टाइजू उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई फेवर मांगना है तो उसके बदले कोई चीज देनी होगी। फिर हाकाई बोलता है कि मैं टोमान छोड़ दूंगा और जल्दी ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन कर लूंगा। फिर तभी टाइजू उसको छोड़ देता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर वहीं हम देखते हैं कि रास्ते में टाकामिची को होश आता है। फिर हाकाई उससे कहता है अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, और हिनाटा खुश हो जाती है और बोलती है भगवान का शुक्रगुजार हो कि तुम सही सलामत हो। फिर वहीं टाकामिची बोलता है कि हाकाई तुम मेरे लिए टोमान मत छोड़ो। वहीं हाकाई उसे बताता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले से ही मूड बना लिया है और मुझे ब्लैक ड्रैगन में जुड़कर किसी काम को अंजाम नहीं देना है। वहीं पर टाकामिची सोचने लगता है कि कैसे फ्यूचर में काजुतोरा ने उसे बताया था कि हाकाई ने अपने बड़े भाई को पैसों के लिए मार दिया था और 11th लीडर बन गया था ब्लैक ड्रैगन का। फिर टाकामिची सोचने लगता है इसका मतलब ये अपने बड़े भाई को इसीलिए मारने वाला है। फिर रास्ते में टाकामिची फिर से बेहोश हो जाता है और फिर वो हॉस्पिटल में रहता है और उसे सपने आ रहे होते हैं ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में। फिर वो अचानक से उठता है और सोचने लगता है कि हाकाई अपने बड़े भाई को मार देगा और टोमान में आगे जाके जुड़ जाएगा ब्लैक ड्रैगन्स के साथ। इसका मतलब यही सामने फ्यूचर में यही तो हुआ था। फिर वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता, चाहे उसका बड़ा भाई वहाँ का लीडर हो या वो, ब्लैक ड्रैगन्स नहीं बदलेगा। और फिर वो सोचने लगता है कि कैसे भी उसे ये होने से रोकना है, और उसमें उसका साथ वो कोई नहीं देगा, उसे अकेले ही ये सब कुछ करना होगा। वहीं वो सोचता है कि चाहे किसाकी हो या ब्लैक ड्रैगन्स, कैसे भी मुझे ये सब कुछ होने से रोकना होगा। तभी टाकामिची अपने लेफ्ट साइड में देखता है कि उसके पुराने फ्रेंड्स कार्ड्स खेल रहे होते हैं और बोलते हैं कि ए क्रीपी मिची, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। फिर टाकामिची उन सबको कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग हमारे फर्स्ट डिवीजन कैप्टन को देखने आए हैं, उसके बिना हम लोग क्या ही करेंगे ग्रुप में। फिर टाकामिची कहते हैं हमारे का क्या मतलब। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी इसमें हैं। फिर वो बोलता है तुम लोगों को किसने अंदर घुसाया। चीफुया वहीं सामने बैठा रहता है। फिर वो बोलता है कि तुम ही ने तो इन सबको टोक्यो मैंजी गैंग का मेंबर बनाया है। फिर थोड़ी देर के लिए टाकामिची चुप होकर चिफुया को देखते ही रह जाता है। फिर चिफुया थोड़ा सा स्ट्रेंज नोटिस करता है। फिर आगे हम देखते हैं टाकामिची के दोस्त बोल रहे होते हैं कि उन्होंने टाकामिची फर्स्ट डिवीजन कैप्टन को मारा है, ये एक अच्छा बहाना होगा लड़ाई स्टार्ट करने के लिए। फिर वो लोग बोलते हैं कि 9 डिवीजन तक ठीक था, मगर उसका 10th कैप्टन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसलिए वो पूरे टोमान से टक्कर दे सकता है। फिर चीफिया बोलता है हाँ, क्योंकि उसके पास मर्डर स्क्वाड है। फिर सभी लोग चीफिया की तरफ देखते हैं और उस बात सुनने लगते हैं। चीफिया बताता है कि टाइजू, जो कि ब्लैक ड्रैगन का लीडर है, वही उसको उतना ताकतवर बनाता है क्योंकि पास्ट में टोमान उसी से बना था, ब्लैक ड्रैगन से ही। फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि पास्ट में काजुतोरो उसका एक हिस्सा था और काजुतोरो को ही वो लोग परेशान कर रहे थे। फिर हमने एक ग्रुप बनाया था जो काजुतोरो को बचाएगा, उसका नाम हमने टोमान रखा, और फिर हमने उसके साथ रिवोल्ट किया जिसमें वो लोग बुरी तरीके से हार गए। फिर सभी लोग उस ब्लैक ड्रैगन को छोड़ छोड़ के जाने लगे, मगर टाइजू अकेले सबको वापस बुलाया और सबको खड़ा करके एक स्ट्रॉन्ग गैंग बनाया और एक मर्डर स्क्वाड तैयार किया। चिफुया उन सबको बताता है कि टाइजू बस वहाँ का एक कैप्टन ही नहीं है, बल्कि वो लड़ाई करता है पैसों के लिए और सबका मुंह कान तोड़ता है पैसों के लिए।
और फाइटिंग भी करता है। फिर वो ये भी बताता है कि उसने पूरा ड्रेस ही बदल दिया ब्लैक ड्रैगन को, और ब्लैक ड्रैगन को वो अपनी तरीके से लीड करता है और वो उसने सबसे पावरफुल बना दिया ब्लैक ड्रैगन को। फिर वहाँ सभी लोग सोचने लगते हैं कि आगे जाके इन दोनों का फाइट होगा और बहुत ही गंदा सीन होने वाला है। तभी टाकामिची करता है कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ अकेले ही सेटल करूंगा। फिर देखते हैं कि सभी लोग शॉक हो जाता है। फिर चूफिया टाकामिची से कहते हैं चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। फिर चूफिया उसे अपनी बाइक पर बैठा के एकदम हीरो की तरह ले जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं चूफिया टाकामिची को लेकर एक गार्डन के पास जाता है और अपनी बाइक रोकता है और बोलता है कि ये बाजी की बाइक है, उसके बाद उसने ये मुझे दे दी थी। फिर टाकामिची उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, तुम बोलोगे कि मैं अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता और बोलोगे कि मैं तुम सबकी मदद हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना। तभी चूफिया बोलता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें यहाँ पर चिल करने लाया हूँ, क्योंकि बाजी ये नहीं चाहता था कि तुम सिर्फ मेहनत करो, वो ये भी चाहता था कि तुम इसके मज़े करो। फिर आगे हम देखते हैं टाकामिची थोड़ा सा वीक फील करता है। फिर वो थोड़ा सामने जाके चिफिया को सब कुछ बता देता है कि वो फ्यूचर से आया है और फ्यूचर में चिफिया मर भी गया था और उसी को रिवाइव करने वो यहाँ पर आया है और ब्लैक ड्रैगन को उसे रोकना है। फिर किसाकी को भी उसे रोकना है। वो शुरू से लेके लास्ट तक उसे सब कुछ बता देता है। फिर चिफुया बोलता है अच्छा तो मैं फ्यूचर में मारा गया था किसाकी के हाथों। फिर टाकामिची बात घुमाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ झूठ है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। फिर चिफुया बोलता है ऐसा मत बोलो, मैंने तुम्हें बहुत बार नोटिस किया है, तुम बहुत बार अनजान बन जाते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता रहता। फिर टाकामिची चुप हो जाता है। फिर चिफुया उससे बताता है अगर ऐसा है कि मैं फ्यूचर में मर ही जाऊंगा तो क्यों ना मैं फ्यूचर ही बदल दूं। और फिर वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो दोनों साथ रहेंगे और साथ देंगे एक दूसरे का और पूरी प्लान चेंज कर देंगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि टोक्यो मांजी गैंग के सभी लीडर सामने आ जाते हैं। माइकी भी आता है जिसमें ड्राकेन टाकामिची को देखकर बोलता है कि कल तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था और ये वो लोग ये भी जानते थे कि तुम फर्स्ट डिवीजन कैप्टन हो मांजी गैंग के, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, उन लोगों ने लड़ाई तय कर लिया है। फिर वहीं पर एक आदमी बोलता है कि उनके 9th कैप्टन को हमने बहुत बुरी तरीके से पीटा है, अब वो फिर से पिटाई खाएंगे। तभी मित्सुया बोलता है कि 9th का कम पावर था मगर 10th वाला खतरनाक है, अगर हम लोग पीटे तो हमें भी बराबर का नुकसान होगा। फिर वहीं पर सभी लोग हाकाई को बोलने लगते हैं तुम उसके भाई हो, हमें ये पता भी नहीं था, तो तुम ज़रूर उससे मिले होगे। फिर हाकाई वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम लोग इसके बदले मुझे जो भी सज़ा देना चाहो दे सकते हो, और मैं टोक्यो टोमान छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज़ माइकी ऑर्डर दो कि मैं टोमान छोड़ दूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि माइकी बोलता है अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो प्लीज़ बोले। फिर ताकामिची सीधे बोलता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। वहीं पर हम मेमोरीज में देखते हैं कि पिछली रात चिफिया ने टाकामिची को प्लान दिया था जिससे वो माइकी का हार्ट जीत सके, जिससे वो उसे हाकाई को बाहर जाने से रोक सके और उसे टोमान में ही रख ले। फिर टाकामिची बोलता है ये सब का फैसला हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो सभी लोग पहले ये खाते हैं, और वो माइकी को वो चीज़ खाने के लिए देता है। फिर माइकी उसे मार के फेंक देता है और बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, पहले हमें ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी है। फिर टाकामिची सोचने लगता है कि चिफुया का प्लान कितना घटिया है, वो मुझे भी निकलवा के रहेगा। फिर माइकी बोलता है कि इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला मित्सुया करेगा क्योंकि वो सेकंड डिवीजन कैप्टन है और उसका वाइस सेकंड डिवीजन कैप्टन हाकाई है। फिर हम देखते हैं कि हाकाई बोलता है मित्सुया तुम मुझे प्लीज़ निकाल दो, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि वो मेरा बड़ा भाई है। फिर देखते हैं मित्सुया कहीं चलने लगता है और बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और तीसरी एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।